ओम शांति। हम समझेंगे कि याद क्या है और याद हम किससे करते हैं और याद हमें करना किससे चाहिए, चूंकि ये समय पूरे ही जीवन में किसी न किसी तरह से हर किसी के साथ में कुछ न कुछ समस्याएं, परेशानियां जरूर हैं। तो उनके लिए क्या हम जिसे याद करते हैं उसके द्वारा वो खत्म होती हैं, या फिर हम जिससे भूल बैठे हैं उसको याद करने से समस्याओं का निदान होता है। तो सबसे पहले हम जनरल वे में समझेंगे कि याद किसे हम करते हैं। देखिए, याद हर कोई इस संसार में किसी न किसी को करता ही है। कोई अपने माता पिता को बहुत अधिक प्यार करता है तो वो माता पिता को याद करते हैं। अच्छा, याद क्यों करते हैं? क्योंकि माता पिता से उन्हें प्यार मिला, संस्कार मिले, उनका जीवन उनके माता पिता ने बनाया और उनके जो सबसे पहला जीवन का लेसन जो पढ़ाती है वो हमें माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया होता है। पिता हमारी पालना करता है, हमारी शिक्षा, हमारे जीवन में जो खड़े होने का या हम किसी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं तो उसमें हमारे पिता का ही हाथ होता है। फिर कोई कोई अपने कोई आशिक को याद करता है बहुत अधिक, कोई अपने बच्चों को याद करता है बहुत अधिक, क्योंकि उनसे उनको प्रेम होता है, लगाव होता है और इसीलिए उन्हें याद करते हैं। अच्छा, ये तो हुई लौकिक में जिसे हम आम जीवन में याद करते हैं। कई अपने दोस्त यारों को, भाई बहनों को बहुत अधिक याद करते हैं। अच्छा, यूं ही तो याद नहीं करते हैं, कोई ना कोई कारणवश उन्हें याद करते हैं। मान लीजिए कि भाई बहनों के साथ हमारा बचपन बीता, अच्छे बुरे समय उनके साथ में हमारे गुजरे, हम अपने फ्रेंड्स को याद करते हैं क्योंकि वो दुख में खड़े होते हैं, या किसी न किसी तरह से उनसे और हमसे उनको कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, इसीलिए याद करते हैं। यूं ही तो नहीं याद करता कोई। लेकिन आजकल जो याद हो गई है वो कुछ अपनों को छोड़ करके परायों को, जिनको नहीं जानते हैं, उनकी याद बहुत अधिक आती है। अब वो कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन आपको उनके द्वारा कुछ एक रकम, कुछ एक पैसे का अमाउंट आपको मिलना है। आप उनको नहीं जानते, पहचानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, सिर्फ आपकी उनसे फोन पर बात हुई, लेकिन आपको उनसे कुछ मिलना है, इसीलिए आप पूरी रात उसकी याद में बिता देंगे जिससे आपको पैसे मिलना है। तो ये भी याद एक तरह से हुई, यूं ही फालतू में नहीं, उससे कुछ मिलना है, प्राप्त होना है, इसीलिए आपने उसको याद किया। ऐसे कई बार अगर मान लीजिए कि आप सडनली रात में कोई बीमारी हो जाती है, आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तो उस समय आप किसे याद करते हैं? आप किसी अच्छे डॉक्टर को मन में लाएंगे, उसकी तस्वीर बनाएंगे, या नहीं भी जानते तो किसी ऐसे को कॉल करेंगे जो अच्छे डॉक्टर को जानता हो, पहचानता हो, या कोई आपका साथी पहचान का हो, डॉक्टर हो, उसे आप याद करते हैं। अब आप मान लीजिए किसी केस में फंस गए तो आप किसे याद करते हैं? कोई लॉयर को याद करेंगे, या आपका कोई क्लोज में किसी के साथ सोर्स होगा तो आप जज को याद करेंगे, पुलिस को याद करेंगे, है ना। ऐसे हमारी जो याद होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति तो जरूर होती है। आपका कोई किसी तरह का काम बना देता है, कोई महान आत्मा, कोई संत आत्मा, कोई इस तरह से कोई आपका काम बना देता है तो आप उसे याद करते हैं, फिर उसे आप अपना जो फैमिली गुरु जैसा मानने लग जाते हैं तो उसे याद करते हैं, है ना, जब भी आपके घर में कुछ समस्या, कुछ परेशानी आती है तो। अच्छा, क्या हमें इस याद को करते जो हैं हम, वह सही तरीका है याद करने का? ये तो हुए उनकी याद जिनसे हमें कुछ हद की प्राप्तियां होती हैं। अब चूंकि परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं या जो भी ये सृष्टि की रचना है, मनुष्यों की रचना, सृष्टि की रचना, उन सबका रचता, सृष्टि रचता, करण करावनहार, बेहद का बाप, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, जो भी आप उसे कहें, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान जब सबको दे रहा है, सबका रचनाकार है और सबका दाता भी है, इस संसार में जो भी हैं सब उस एक से मांगते हैं, फिर हम क्यों उनको याद करते हैं जिससे सभी मांगते हैं? तो परमात्मा ने जो हमें
इस आध्यात्म ज्ञान में सिखाया है या बताया है, या प्रैक्टिकल में हमें बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं, जब हम उस परमात्मा से अपना डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं और हर कर्म में, चाहे आप किसी भी ड्रामा में हो, और जब आप उसको हर समय याद में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, तब आपका हर कार्य, हर मुश्किल, हर परेशानी का हल आपको ऐसे मिल जाता है कि आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी, या आपने जो है एक्सपीरियंस भी किया होगा। देखिए, हमारा जो तरीका है याद करने का, या जिसको हम याद करते हैं, असल में वो हमारा तरीका, और जिसको हम याद करते हैं वो गलत है। याद करना या उनसे मोह लग जाना, प्यार करना एक अलग बात है, और मोह अलग चीज है। मोह और प्यार में परमात्मा हमें अंतर समझाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, ये शरीर भी जब तुम्हारा नहीं है तो फिर इससे तुम मोह लगा करके क्या करोगे? आज है, थोड़े समय के बाद हो सकता है कि ना रहे, क्योंकि किसी के भी जो शरीर छूटने का सर्टिफिकेट अभी तो कम से कम इस कलयुग में नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि परमात्मा की कृपा और जो धन, माया, संपत्ति, नौकरी, चाकरी, घर, मकान, कार, बंगला, गाड़ी, ये जो आपको मिलता है, आप क्या समझते हैं? क्या ईश्वर ने दिया है? क्या ईश्वर ने दिया है? बहुत सारे मनुष्य यही समझते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए हमारे पास में एक अच्छी नौकरी है, अच्छे बच्चे हैं संस्कार वाले, एक गाड़ी है, बंगला है, घर है, लग्जरी लाइफ है, तो आप उसे ईश्वर कृपा समझ लेते हैं। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तो तुम्हारे ही मेहनत का और तुम्हारे किए कर्म का ही तुमको यह फल मिलता है, जो आप अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, और आप अपने खुद के संस्कार जो बच्चों को देते हो, तो उन संस्कारों से आपके बच्चे जो हैं बड़े होकर के वही संस्कार में चलते हैं जो आप उनको बताते हैं। लेकिन आज का जो समय है, परमात्मा कहते हैं कि ईश्वर कृपा उसे कहते हैं जब आप कई बार बहुत बड़ी ऐसी मुसीबत में फंसे रहते हैं और आपके पास में धन का भी सपोर्ट होता है, आपको किसी ऐसे बड़े बहुत बड़े इंसान का भी सपोर्ट होता है, और आप पावरफुल भी हैं, और आपके पास में कोई ऐसी मतलब कहना चाहिए नौकरी भी है जिससे आपका बहुत रुतबा है, लेकिन आपके पास में धन की शक्ति होते हुए, किसी अच्छे नौकरी की शक्ति होते हुए, और किसी अच्छे इंसान के साथ में सोर्स होते हुए भी, जब आप इन तीनों की ताकत के बावजूद भी उस मुसीबत से नहीं निकलते नजर आते हैं, और आपको उन तीनों पावर के होने के बावजूद भी आपको जब ये एहसास होता है कि हम इस मुश्किल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप उस मुश्किल से बाहर ऐसे निकल आते हैं मानो आप पर किसी का जादू है, तो परमात्मा कहते हैं वो कृपा मेरी है, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे थे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, आपने मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति भावना शुभ नहीं रखी थी, आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो आपको उस समय महसूस भी नहीं हो रहा था कि आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे, और आप निकल जाते हैं। तो वो मेरी कृपा नहीं, आपके अच्छे कर्मों का जो मैंने आपको सहारा दे करके गुप्त रीति आपको उससे निकाला। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े केस में मान लीजिए फंसे हुए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, भले हम जाते हैं मंदिर में जाएंगे, या जो भी आपके इष्ट होंगे, या घर में पूजन पाठ की जो जगह होगी, जो वहां के वाइब्रेशन हम जानते हैं कि जहां हम पूजन के लिए बैठते हैं वहां का माहौल बहुत अच्छा रहता है, आपको वहां बहुत शांति मिलती है। आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले केस की जो भी तारीख होगी उसके उधर कोर्ट में पेश होने से पहले आप जाएंगे, पूजन पाठ करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हो सकता है आप मंदिर में भी कुछ चढ़ावा लेकर के जाएं और उस तरह चढ़ावा चढ़ा करके जाएं। लेकिन आपके मन में संकल्प किस तरह के चलते हैं कि क्या पता आजकल का समय तो झूठ का है, सच का तो है ही नहीं, भले हमने कितनी भी सच्चाई के साथ में कदम रखा है, या मैं 100% मेरी गलती नहीं है, मैं तो इस केस में फंसने जैसे नहीं था, फिर भी मैं फंस गया हूं, अब कैसे निकलूंगा, चूंकि जो भी सामने वाली पार्टी है उसके पास में तो धन की बहुत अधिक जो है शक्ति है, बल है, उसके पास में तो बहुत अधिक धन है, वो तो यूं चुटकी में बाहर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास में तो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी है। अब मैं कैसे इस केस
केस से बाहर आऊंगा। आपने भल मंदिर में गए या आपने घर में पूजन स्थान पर गए, आपने कितना भी वहां पे मन परमात्मा से लगाया, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके घर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसके पास में आपने जाकर के खड़े होकर के प्रार्थना की, लेकिन आपने जो है मन में जो संकल्प आपके चलाए वो तो रॉन्ग थे। वो तो संकल्प आपके असफलता के थे कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो धन की शक्ति नहीं है, कोई मेरी पहचान वाला नहीं है, वहां सब अननोन है, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बेचारी हूं, मैंने तो कुछ नहीं भी किया तो भी मुझे ही फंसाया गया। तो जो आपके संकल्प इस तरह से चले, फिर आप मंदिर में जाकर के कितना भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, लेकिन मन में आपके जो नेगेटिव संकल्प थे, जो असफलता के कारण थे, वो आपके संकल्प ही थे। और ऐसे ही जब आप सफल नहीं होते तो भगवान पर दोष आरोपण कर देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपने कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे परिवार में जब किसी को बहुत बुरी बीमारी हो जाती है, भले फिर आप लखपति करोड़पति हो, आप एक दिन का, एक टाइम का, एक प्राइवेट रूम का 1 लाख रुपए भी अगर आप भरते हैं, फिर भी उस बीमारी को ठीक होते हुए जब कोई भी आसार नहीं देखते हैं आपको, चाहे घर वालों को या फिर आपके जो भी डॉक्टर है उसको, तब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है कि अब ये पैसा, धन, माया या मेरी ताकत कुछ भी इस मरीज के लिए कारगर नहीं है, सफलता नहीं मिलती दिखाई देती। तब डॉक्टर खुद कहता है कि आप दुआ करो, प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए। तो आप जब इस तरह से उसकी बात सुनकर के कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, और सचमुच प्रार्थना कई बार आपको सफलता की ओर ले भी जाती है, और वो मरीज आपका जो भी घर का पेशेंट है, जो भी आपका घर का रिलेटिव है या आपका खुद का कोई अपना है, वो जब ठीक हो जाता है तो कहते हैं दुआ में वो ताकत है। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा। ये है ईश्वर की कृपा। अब आखिरी में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें असल में किस तरह से उस परमात्मा को याद करना चाहिए। क्या नीचे वालों को याद करना चाहिए जो खुद उससे मांगता है या जो खुद उससे जुड़ा हुआ है, या जो परमात्मा सबका दाता है, हमें उनको याद करना चाहिए क्या? नहीं, हमें परमात्मा को ही याद करना चाहिए। सबसे पहले आप चाहे किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी उलझन में हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई अपने केस के लिए जा रहे हैं, आप किसी गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, आप चाहे कोई सफर पर निकल रहे हैं, आप चाहे छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम के लिए भरने के लिए फॉर्म जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप चाहे पढ़ाई किसी नौकरी के लिए कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए 2 से 5 मिनट उस परमात्मा से कनेक्ट होने की जो आप में पावर आती है, कनेक्ट होने से, उस ईश्वर को याद करने से, तब आपका काम बिल्कुल एकदम सफल होता है। हर हाल में आप सफल होते हैं, बशर्ते कि युक्ति अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो तरीका है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप फिर ईश्वर को दोष देते हैं। और जो यदि इतने अच्छी रीति आप याद करने के बाद भी, यदि परमात्मा से कनेक्शन रखने के बाद भी यदि आप असफल होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे ही पुराने हिसाब हैं, या फिर अभी आपके लिए वो जगह नहीं बनी हुई है। और आप तो समझते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, लेकिन परमात्मा जानता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है, या मेरे बच्चे को मुझे कहाँ ले जाकर के बिठाना है, या मैं उसका किस तरह से कल्याण कर सकता हूँ, किस कार्य में, किस नौकरी में, किस जगह उसका कल्याण है, वो कल्याणकारी बाप जानता है। आप नहीं जानते, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। आप कोई फ्यूचर को जानने वाले या लिखने वाले नहीं हैं। आप तो इस पल का जानते हैं, अगले पल का आपको कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए आप सबसे पहले पॉजिटिव रहें। जहां भी आप जा रहे हैं उसकी तरफ शक्तिशाली पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें। जैसा आप देखना चाहते हैं, जिस जगह पर आप खुद को खड़ा करना चाहते हैं, उस जगह पर आपको खुद खड़ा करने के लिए उस सामने वाली आत्मा को, जिसके आधार को या जिसके थ्रू आप उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं या पहुंचेंगे, उस बीच वाले को आपको सबसे पहले परमात्मा से कनेक्शन रखना है। फिर परमात्मा से कनेक्शन रख करके आपको खुद को पॉजिटिव करना है। आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके अंदर में और मन में, कर्म में जब आप एक सार हो जाएंगे, तो फिर वो
उसको वाइब्रेशंस जाएंगे और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे वो आत्मा की एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और आपके प्रति उसकी भावना शुभ होगी, शुद्ध होगी, क्योंकि आप गलत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपकी असफलता हो ही नहीं सकती, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, सफलता आपके आगे आगे चलेगी। ये है याद का तरीका। देखिए, जब हमारे घर में कोई मुश्किल आती है, कहते हैं ना कि माता पिता का आपको आदर करना चाहिए, माता पिता से बिना आशीर्वाद के नहीं जाना चाहिए। माता पिता का जब से पैर छूना बंद किए, आशीर्वाद लेना जब से बंद किया, तब से मनुष्य आत्माएं आए दिन उनके बच्चे असफल होते हैं। वो कोई अपने धर्म गुरु को या कोई फैमिली गुरु बना लेते हैं, उनके पास धन भी खर्च करते हैं और उनको एक शो ऑफ करने के लिए उनके पास जाते भी हैं, उनके पैर छुएंगे, उनसे कहेंगे गुरुजी हाथ रखो, तो जबकि अपने माता पिता को दुखी करते हैं, उनके कभी नतमस्तक नहीं होते, उनके कभी चरण नहीं छूते। तो देखिए, यदि आपने घर वालों का ही अनादर किया, आपने जो जीवन पाया है वो जीवन आपको आपके माता पिता के द्वारा मिला है, फिर चाहे वो कैसी भी आत्माएं हो। आजकल माता पिता भी ऐसे कुछ कर्म करते हैं जिसकी वजह से उनकी संतान भी दुखी होती है, क्योंकि ये है ही दुनिया विकारी, चाहे फिर कोई भी हो। हमारे माता पिता का माता पिता वो है, हमारा भी माता पिता वो है। तो परमात्मा को याद करके फिर अपने माता पिता को भी बदली करिए, खुद को भी बदली करिए। आप हर किसी को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए अपने विचारों की शक्ति से ही आप सामने वाले आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये नहीं कि एक दिन, आधे दिन, आधा घंटा, 10 मिनट कर लिया और फिर बोल दिया कि अरे कोई परिवर्तन नहीं है, क्या बात कर दी, कैसे बोल देते हैं। तो आप सोचिए, यदि कोई 10 साल की बीमारी है तो वो 10 साल की बीमारी 1 मिनट में तो ठीक नहीं हो जाएगी ना, उसके लिए आपको महीनों, हो सकता है पूरी उम्र, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपको मेडिसिन खानी पड़ती है और उसके लिए भी परहेज करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा से किस तरह से आपको उनकी मदद लेनी है, हर कर्म में, हर बात में, हर कार्य में किस तरह से आपको उनका साथ पाना है, उनकी किस तरह से याद करनी है, ये युक्ति के साथ यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन सचमुच बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि इस समय बहुत हर इंसान अशांत है, परेशान है, डिप्रेशन में है, दुखी है, अपनों से ही परेशान है। कहते हैं ना कि हम अपने हमें रुला सकते हैं, परायों में आंसू लाने की औकात नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि अपनों को ही बदली करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को स्वमान में टिकना होगा। और आपको मान किससे चाहिए? जब आपको ईश्वर मान दे रहा है तो आप किसके सम्मान और किसके मान के लिए भूखे हैं? जब खुद वो ऊपर वाला आपको हर पल साथ देने तैयार है, हर पल आपके साथ खड़ा है, तो आपको किसका साथ चाहिए? जब वो मान दे रहा है तो आपको नीचे वालों के मान के भूखे प्यासे क्यों हैं? आप स्वमान में टिकेंगे तो आपके मान पीछे लगा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि याद उससे करो जिससे आपको कुछ मिलता है, वो आपको शक्तियों से भरता है, वो आपके कार्यों को सफल करता है, वो आपके हर कार्य में आपके साथ खड़े होकर के आपके पास उन्हीं को भेजता है जो आपके लायक हैं, फरिश्ते हैं। परमात्मा अपने निमित्त आत्माओं को आप बच्चों के पास भेजता है यदि आप उसकी याद में रहते हुए कार्य करते हैं। तो बिना किसी से कुछ प्राप्ति हुए कोई किसी को याद नहीं करता, यह तो हम सभी जानते हैं। आजकल हम अपने पति से या भगवान कहते हैं ना कि बच्चे अगर घर में पैदा होते हैं और कोई ऐसा काम जो बहुत सालों से नहीं बन रहा होता है और उसके बच्चे के पैदा होते यदि वो काम बन जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसी को भगवान मानने लग जाते हैं। पति हमारी बहुत अधिक केयर करता है तो हम उसे ईश्वर का नाम दे देते हैं, हम उसमें ईश्वर देखने लग जाते हैं। आप यदि ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेंगे, नीचे वालों को आप ईश्वर मानने लग जाएंगे, तो उस ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो फिर आपका काम कैसे बनेगा, है ना। तो परमात्मा से ही सब कुछ मिलता है, सबको देने वाला वही एक है। तो सबसे पहले उसकी याद करें, फिर अपने घर में जो भी हैं उनका आदर करें, जो माता पिता हैं उनका सम्मान करें। सबसे पहले सर्वशक्तिमान की याद में रह करके ही हर किसी के साथ खड़े हों, और हर किसी का साथ यदि आपको चाहिए तो वो सर्वशक्तिमान को ही आधार बना करके आपको साथ चाहिए होगा। तो ऐसी आपकी याद होनी चाहिए। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति।